अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। हमारी आज की ये वीडियो कल की वीडियो का ही तसलसल है, जिसमें हम उन मुकामात या उन लोगों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे थे जो कभी मीरपुर ख़ास में कपड़ा बनाने की सनत से वाबस्ता रहे हैं। गुलशन कॉलोनी, खरी क्वार्टर और अब मैं मौजूद हूँ मुहाजिर कॉलोनी मीरपुर ख़ास। कॉलोनी में मौजूद हूँ, मेरे साथ मुनीर स्वीट है। मालूम करते हुए कि वो जो कपड़ा बनाने की कारखाने खड़ियाँ लूम थी वो कहाँ थी। इस्माइल साहब से बात की, उन्होंने कुछ एड्रेस बताया। महराज खालिद साहब यहाँ फ्रूट का ठेला लगाते हैं और वो यूट्यूब व्यूवर भी हैं, उनसे मुलाकात हुई। वो मुझे लेकर आए गफ़ार भाई के पास, अब्दुल गफ़ार भाई के पास, ये भी कॉलोनी में रहते हैं। तो इन्होंने मुझे हतमी एड्रेस तक पहुँचा दिया कि कहाँ पर वो पावर लूम्स लगी हुई हो। तो मुनीर स्वीट्स के सामने रिंग रोड, और यहाँ से मुझे जाना अंदर। इस तरह की वीडियोस बनाते हुए मिजाज मेरा ये कहता है कि मैं एक एक चीज़ को जुज़ियात के साथ, क्या कहते हैं, डिटेल के साथ रिकॉर्ड करूं, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। मक्की मस्जिद मेरे अकब में आपको नज़र आ रही होगी, इसी गली के अंदर मुझे जाना है, जहाँ वो मेरा डेस्टिनेशन, मेरा वो मुकाम है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ, मुमकिन है कि ये जो मुकामात मैं दिखा रहा हूँ इनके अलावा भी कपड़ा बनाने की सनत कायम हो, ठीक है। हाँ, ये लाजमी नहीं है कि मैंने हर चीज़ का अहाता कर लिया, लेकिन बस एक राह दिखाने मकसूद है। इसके अलावा भी अगर कहीं थी तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से। मक्की मस्जिद, इंतहाई मसरूफ़ रिंग रोड, और मुझे इस गली में जाना है। मैं मौजूद हूँ हमीदपुरा कॉलोनी के अंदर। सामने नज़र आने वाला मदरसा, मस्जिद, बिस्मिल्लाह। और ये अंकल जो हमें मिले हैं, इन्होंने सुनते ही मेरी बात को कहा कि अरे सर, अब वो कहाँ ज़माने रहे। तो पता तो हमें भी है कि वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन याद है जो कि रिकॉर्ड करना। थैंक यू, थैंक यू। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पियोन हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़े हुए बहुत सारे लोग हैं। अंकल से थोड़ा मज़ीद तारुफ हुआ है, तो ये वहाँ पियोन है और पिछले 30 साल से हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर गए हैं, तो वो अंकल को ज़रूर जानते होंगे। नाम क्या अपना? हाजी गुल मोहम्मद। हाजी गुल मोहम्मद, ठीक है सर। और ये आपके, ये दोनों हाथ नहीं आपके, ये कब से? ये बहुत पुरानी बात है, थोड़ी छोटे वगैरह लग गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चले अल्लाह ताला आपके हाल पर करम करे। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा है, आपकी जॉब है, चले कुछ सहारा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मस्जिद के साथ मुत्तसिल गली छोड़कर ये वाली गली है जिसमें सुना है कि कभी कपड़ा बनाने के छोटे कारखाने कायम हैं। खिसकपुरे में, और यहाँ आने का सबब करीम साहब को ढूंढना है, जिनके पास कभी पावर लूम्स लगी होती थी। असलम अब्दुल करीम क्लॉथ कॉर्नर, ये भी उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी मीरपुर ख़ास में कभी पावर लूम्स हुआ करती थी। और मैं मौजूद हूँ फ़तेह मोहम्मद साहब के लड़के, जिनकी दुकान इलियास दुपट्टा के नाम से है। सर अस्सलाम जी सर, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? सर, से कपड़े का जो था वो बता। जी सर, हमारी दादा के दौर में जब बांग्लादेश एक पाकिस्तान एक था, तो उस दौरान जो हमारी खरी क्वार्टर में कपड़े की फैक्ट्रियाँ थी ना, उधर लट्ठा जो कपड़ा होता है, लट्ठा कपड़ा हमारा उस टाइम बना करता था उधर, ठीक है। इसके बाद जब से बांग्लादेश अलग हुआ है तो दिन ब दिन कारोबार ख़त्म हो गया और ये फैक्ट्रियाँ सारी बंद हो गई ना हमारी। ये उस टाइम पे जो हमारा कारोबार अरूज पे था ना, जब से बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद से सब ठप हो गया ये। तो ये वही फैमिली है जिनके खरी क्वार्टर में लूम्स थी, और कॉलोनी में जहाँ बिस्मिल्लाह मस्जिद के साथ वाली गली में, वहाँ भी इन्हीं की पावर लूम्स थी। खिसकपुरे में मेरी मुलाकात मंसूर खत्री साहब से हुई है, और ये अब मुझे पता चला है कि मीरपुर ख़ास में कपड़े का काम, कपड़ा बनाने का, ये खत्री फैमिलीज ही करती रही हैं। तो मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना नाम क्या है? अब्दुल हफीज। अब्दुल हफीज साहब हैं जियो फैशन गारमेंट्स पर। ठीक है सर, ये अब्दुल अजीज एंड ये कौन है? अच्छा, अब्दुल अजीज साहब, माशाल्लाह। दिल्ली के हैं आप? दिल्ली के हो ना? मैं मौजूद हूँ इकबाल रोड पर और मुझे जाना है पाक क्लॉथ मार्केट में हाजी इस्माइल खत्री साहब की दुकान तक। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बड़े लोग जोधपुर से है, राजस्थान से, और बड़े आके उन्होंने कपड़े का ही काम संभाला। फिर हमारे तायाजात भाई थे, उन्होंने लूमें लगाई फतेह टेक्सटाइल वालों के मार्फत हैदराबाद में। उन्होंने लूमें लगाई, पहले 4-8 बढ़ाते तकरीबन 100-150 पूरी बिरादरी की लूमें थी। पूरी बिरादरी ने, जब ये बांग्लादेश बना तो यहाँ मंडी नहीं थी, कराची आना जाना महंगा पड़ता था, यहाँ मजदूर तबका दूसरे रोजगार में लग जाता था, इसलिए वो लूमें फैल हो गई तो लोगों ने कबाड़ खाने भेज दी। फिर ये अपना हमारा खानदानी कपड़ा पेशा है कपड़े का, और आप अल्लाह का करम है, शुक्र है, लूमों का काम तकरीबन ख़त्म ही है। वो जब से बांग्लादेश बना, हल्का माल जाता था वहाँ पावर लूम बांग्लादेश ढाका, तो वहाँ से वो ख़त्म हो गया काम। तो आप जब इकबाल रोड से पाक क्लॉथ मार्केट में आएंगे तो आपको हाजी इस्माइल साहब की दुकान मिल जाएगी, पूछ लीजिएगा किसी से। लेडीज़ कपड़े का ज़्यादातर काम है, जेंट्स भी मौजूद है यहाँ पर। तो अबाओ अजदाद जयपुर से ही कपड़े का काम करते रहे, उसके बाद जोधपुर से, हाँ जोधपुर से, और उसके बाद कपड़ा बनाना शुरू किया। वो ख़त्म हो गया सिलसिला, उन्होंने बताया हाजी साहब ने। ख़त्म होने की और बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन अब इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, बिजली जैसे अभी बिजली चली गई है, तो अब यह है कि वो कपड़े के काम से मुंसलिक हैं, लेकिन अब कपड़ा बेचते हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। चाय चलेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया शॉपिंग सेंटर के सामने, मीरपुर ख़ास की सबसे कदीम कपड़ा मार्केट के सामने। वो लोग जो कभी मीरपुर ख़ास में कपड़ा बनाने की सनत से वाबस्ता थे, अब वो लोग कपड़ा फ़रोख्त करते हैं। मीरपुर खास की सबसे कदीम क्लॉथ मार्केट के सामने मौजूद हूँ और हमारे साथ हैं RS आर्यान साहब। मैं एस आर्यान, चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म न्यू एज। मैं आज आवाम का एक, मीरपुर खास के आवाम का एक दुख हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत सिंध को बताना चाहता हूँ, और ये दुख है बेरोजगारी का, ये दुख है गुर्बत का। मीरपुर खास शहर में जो है 1980 से कुछ अरसे पहले तक यहाँ पर बाकायदा एक पावर लूम काम करती थी, जिसे हम उर्फ आम में खड्डी का काम कहते थे, जिसमें कपड़ा बुना जाता था, और ये कपड़े पे लोगों का इस खड्डी के जरिए बहुत बड़ा रोजगार मैसर था, और इसके बहुत से कारीगर और मिस्त्री मीरपुर खास शहर के शहरी थे, और उनको एक रोजगार यहाँ पर दस्तयाब था। लेकिन हुकूमत की पॉलिसी की वजह से और मशरकी पाकिस्तान हमारे साथ जब जुदा हो गया, क्योंकि ये यहाँ से तैयार होने वाला खड्डियों का कपड़ा मशरकी पाकिस्तान ज़्यादा जाता था, क्योंकि ये नरम मलमल टाइप का कपड़ा होता था और खालिश काटन का कपड़ा होता था। इसके लिए जो लोग मजदूर काम करते थे वो फिर बेरोजगार हुए, परेशान हुए, और आज तक यही हाल है। मीरपुर खास में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। ये पावर लूम एक छोटी इंडस्ट्री यानी काटन यूनिवर्सिटी थी, एक छोटी यूनिवर्सिटी के छोटी जो है मील के तौर पे काम करती थी, लेकिन इसमें सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों खानदानों को रोजगार मैसर था। उनके भूख का मसला हल होता था, उनकी बेरोजगारी का मसला हल होता था। लेकिन मीरपुर खास शहर में एक काटन का जब खड्डी का काम खत्म हुआ तो हुकूमत ने क्या पॉलिसी अख्तियार की, क्यों खत्म हुआ और उसके मुतबादल के तौर पे क्यों नहीं हुआ। खड्डी पे काम करने वाले लोग बहुत परेशान हुए, और आखिर में वो जो है कोठी में
जो है काटन मिलों पर या टेक्सटाइल मिलों पर काम करने यहाँ से गए और रोजाना अड़ुगई करते थे। और इससे मीरपुर खास शहर में जो है बेरोजगारी बेहिसाब बढ़ रही है और गुर्बत बेहिसाब है। लिहाजा बराए मेहरबानी हुकूमत इस पर तवज्जो दे कि वो पॉलिसी दे, काटन लूम की तरह यहाँ पर दूसरी काटन इंडस्ट्री यानी छोटी घरेलू यूनिवर्सिटियों, छोटी घरेलू इंडस्ट्री का काम शुरू करे और लोगों को रोजगार मौसर करे। शुक्रिया। आपने शायद देखा होगा कि बाज़ परिंदे जो बरसात के मौसम में हरे भरे दरख्तों और शगुफों से लदी डालियों पर चहचहाते नजर आते हैं, जाड़ा शुरू होते ही यकायक गुम हो जाते हैं। उन्हें अपने जिस्म को सर्दी से बचाने के लिए दुनिया के उन हिस्सों में जाना पड़ता है जहां सर्दी कम होती है। आज से हजारों साल पहले का इंसान दरिंदों की तरह पहाड़ों के गारों और दरख्तों के खोखले तनों में रहता और जंगल के फल फूल खाकर अपना पेट भरता था। खुराक की तलाश में दूसरे जानदारों की तरह एक जगह से दूसरी जगह चला जाता। इसी तरह गर्मी और सर्दी से बचने के लिए उसे एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना पड़ता था। जब उसने जंगली जिंदगी तर्क करके मैदानों में आबाद होना शुरू किया तो उसे अपने बदन को कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए अच्छी तरह तन ढांपने की ज़रूरत भी महसूस हुई। चुनाचे वो मुद्दतों दरख्तों के पत्ते, छाल और जानवरों की खाल पहनता रहा। जब किसान ने ज़मीन में हल चलाकर और बीज बोकर अनाज पैदा करने के तौर तरीके मालूम कर लिए और रुई का पौधा भी दरियाफ्त कर लिया तो उसने रुई को काट कर सूत बनाया और सूत से कपड़ा बुनने लगा। इब्तदा में सख्त मेहनत करने के बाद हाथ से इतना सूत तैयार किया जाता था जिससे गज भर कपड़ा बनाया जा सके, लेकिन बाद में इंसान ने सूत काटने के लिए चरखा जैसी किल बना डाली और उसके साथ ही खड्डी भी बनाई। मौजूदा ज़माने में कपड़े की मिलों में सूत काटने और कपड़ा बुनने की जो बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं वो उसी पुराने चरखे और खड्डी की तरक्की याफ्ता सूरतें हैं। मीरपुर खास इस वक्त सिंध का चौथा या पांचवा बड़ा शहर है। इसमें मुख्तलिफ कौमियतें और कबीले आबाद हैं, जिनमें क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वालों की बड़ी तादाद शामिल है। मीरपुर खास में कपड़ा बनाने की सनत से वाबस्ता ख़ानदान मौजूदा हिंदुस्तान के शहर जोधपुर से हिजरत करके मीरपुर खास आए थे। मीरपुर खास में जब कपड़ा बनाने की सनत दम तोड़ गई तो बहुत से लोग कोटरी और कराची आबाद हो गए, लेकिन जो लोग यहाँ रह गए उन्होंने कपड़े की सनत से वाबस्ता रहना ही मुनासिब समझा, लेकिन अब कपड़ा बनाना नहीं बल्कि बेचना मुकद्दर ठहरा। मुख्तलिफ घरेलू सनतों की तबाहाली पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं। मेरा मानना कुछ इस तरह से है कि अगर हम वक्त का मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल इस ट्रेन की तरह जो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गई और हम यहीं खड़े हुए हैं। हम पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करते रहे, ज़माना आगे निकल चुका था, नई जदीद मशीनें आ गई, ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलतें आ गई, बिजली की मुनासिब दस्तयाबी आ गई, जिसकी वजह से वो अक़वाम आगे निकल गई जिन्होंने वक्त पर फैसला ले लिया या वक्त के साथ तब्दील हो गए। अगर हम तब्दील नहीं होंगे तो मोहतरम दुनिया हमारा इंतज़ार नहीं करेगी, वो आगे निकलेगी, मुख्तलिफ बर्रे आज़मों से होती हुई सियारचे चांद से सियारा मरीख तक जाएगी। तो ये ठेला है हमारे एक हैं शख्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिलसिले के और 2-3 मंथ से, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। हामिद भाई हैं महाजर कॉलोनी में, तो बीमार थे पहले वो, अब माशाल्लाह कुछ ठीक हो गए हैं। राशन का सिलसिला भी चलता रहा, उनकी बीमारी पर दवाई का भी, और अब उन्हें अपना काम करवा के देंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सिलसिले कैसे बनते हैं। ये भाई जो हैं इनको 10,500 रुपये इसके मिल रहे थे, इन्होंने नहीं दिया। अभी हम आए थे तो ये नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, अभी आए, वो इन्होंने 10 में दे दिए। तो मुझे भी खुशी हुई कि यार चलो
500 रुपये भाई ने इस वजह से छोड़ दिए कि यार हमारे मोहल्ले में जानने वाला भी है और एक ज़रूरतमंद शख्स है, वो इस पर अपना काम करेगा। तो अभी चलते हैं मार्केट और वहाँ से बच्चों की चीज़ें बेचेंगे। तबीयत ख़राब रही है, पिछले दिनों इनका ऑपरेट भी हुआ था, तो ये कि भारी मुशक्क़त वाला काम ज़्यादा नहीं कर सकते वो, तो इसको एक ठेला ये 10,000 रुपये में ख़रीदा है। इसके ऊपर जो सामान होगा वो डलवा देंगे एक बार, उसके बाद ये अपना कमाएंगे, उसमें से बचाएंगे और फिर अपना सिलसिला चलाते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक यू। मैं मौजूद हूँ हिलाल मार्केट मीरपुर खास, कन्फेक्शनरी की सबसे बड़ी मार्केट। हमारे एक व्यूवर हैं भट्ट साहब, उनके लिए जब हम वीडियो बनाने आए थे तो इस दुकान तक पहुंचे थे। यहाँ कभी बंटे वाली बोतल की दुकान हुआ करती थी, सोडा, बंटे वाला सोडा, लेकिन अब यहाँ कन्फेक्शनरी स्टोर है। इससे पहले भी ये हमारी दुकान एक वीडियो में अपना कारोबार करवाना है, खरीद लिया है। तो एक एक्सपर्ट बच्चे को मैं साथ लेकर आया हूँ जो जानता है कि कौन कौन सी चीज़ें बिकती हैं। तो सामान हमने खरीद 10,000 का ठेला और 15,000 रुपये का ये हमारा सामान आया है। क्योंकि बच्चों के आइटम में ज़्यादातर बिस्किट हैं, जेलीज हैं, छालिया है, चिप्स हैं, टॉफ़ियाँ हैं, मल्टीपल फिर निम्कोज जो 5-10 रुपये के पैकेट होते हैं वो हैं, ये बर्नियाँ हैं इस तरह की जिनमें टॉफ़ियाँ वगैरह हैं। तो ये सारे आइटम जो बच्चे खाते हैं ये उनके लिए हैं। तो हमीद भाई लेके जा रहे हैं कॉलोनी, ये जब तक सामान सेट करेंगे अपने ठेले पर। भाई आप पहुंचो, ठीक है, मैं आता हूँ फिर। तो मुझे यहाँ एक दो और मुलाकातें करनी है, वो करके फिर मैं इनके पास पहुंचूंगा। मैंने कहा ठेला सजा लें। कराची फ्रूट चाट, भाई पूछ रहे थे कि चैनल है, मैंने कहा सर चैनल है, तो आज रात फिर आप मुझे कॉमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले आपने ये खाली ठेला देखा था, तो हमीद भाई को सामान लेके भेज दिया था और ये ठेले पे सामान सज गया है। ऑल व्यूअर्स थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से आपसे इजाज़त दूंगा। आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी होगी, मुझे नहीं मालूम ये एक पार्ट में आएगी या 2 पार्ट में आएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जो काम हमारे ज़रिए से हो रहा है ये मीरपुर खास की एक तारीख़ बन रही है। तो अल्लाह ताला इस्तिकामत दे, मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी दुआ खैर कीजिएगा। ठीक है अमित भाई, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद। ठीक है, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। कल आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।